क्वेश्चन 4th है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें भी पता है कि जो कंसिस्टेंट होगी वो हमारे को क्या देंगे, सोल्यूशंस देंगे, इनकंसिस्टेंट तो हमारे को सोल्यूशन देंगे ही नहीं। तो इसने कहा कि भाई पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सोल्यूशंस भी देने हैं। क्लियर है? अब देखो आपको ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे इनके सबके। चलो भैया, तो यहाँ पर पहले तो देखेंगे हम कौन कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं? अगर आपका a1 अपॉन a2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको सॉल्यूशंस देगा, और सॉल्यूशंस भी कैसे देगा, यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये है तो ये भी कंसिस्टेंट है। ये आपको सॉल्यूशंस कैसे देगा, बहुत सारे सॉल्यूशन देगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो ये आपको क्या देगा, कोई सोल्यूशन नहीं देगा। मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसके कोई सोल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखते ही इसका a1 अपॉन a2 और ये निकालते हैं हम। तो a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, 2 है, 1 अपॉन 2। यहाँ पर भी 1/2। तो देखो ये इक्वल आ गया, पहली बात। ठीक है, और 5/10 c1 अपॉन c2 करते हैं तो 5/10 वो भी हमारा क्या होगा, 1/2 ही होगा, है ना। या हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ 5/10, इसको जब सॉल्व करूँगा तो 1/2, तो ये इक्वल आ गया। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई, सारी इक्वल। तो ये सिचुएशन हो गई हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये तो कंसिस्टेंट होगा भैया। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है और बताने इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो भैया बनाते हैं ग्राफ। पहले तो इसके सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे यार। ठीक है, तो चलो इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, पहली बात, है ना। इसको पूरा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमने निकाल लिया कंसिस्टेंट है। अब हमें ये पता है कि यार ग्राफ बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है 3 सॉल्यूशंस की, हर एक इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फॉर 3 सॉल्यूशंस of each equation, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। तो x कितना निकल जाएगा मेरा, 5 माइनस वाई। तो अब इसका बॉक्स बना लेते हैं हम और इसके सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। 3 सॉल्यूशंस रखेंगे हम यहाँ पर, इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, यहाँ x और यहाँ y, और 3 सॉल्यूशंस के लिए हम जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, सोचो y अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाएगा मेरा, 5। y अगर 5 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 5 0, x 0 हो जाएगा। अगर y मैं 2 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। बन गया इसका। चलो अब हम निकाल लेते हैं इसका फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं। देखो यहाँ पर अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर 10, इस 2 को अगर उधर भेजूंगा मैं तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ये 5, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी, ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, राइट। बात समझ में आ रही है। इसलिए इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बनेगा पता है,
को इंसिडेंट बनेगा। अभी देखो बनाएंगे भी सही हम, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेगी, लाइंस टच करेगी, और एक दूसरे को टच करेगी अगर, तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को इनसाइड लाइंस बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया इस इक्वेशन को कॉमन लेके, और इस तरीके से। तो इसका बॉक्स भी बना लेता हूँ मैं। इसका बॉक्स कैसे बनेगा यहाँ पर, इसके सॉल्यूशंस, एक दो, यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। चलो ऐसे के ऐसे सॉल्यूशंस बनेंगे, तो ले लेते हैं 5 0 ये के ये, क्योंकि इक्वेशन ही यही हो गई ना, ये तो 0 5 और 3 2, ठीक है। चलो अब बना लेते हैं। तो देखो x 5 और y 0, तो कहाँ पर बनेगा x 5 ये रहा, और y 0 तो वो यहीं बनेगा पॉइंट 0 5, तो 0 5 x तो 0 ही है, और 5 तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और 3 और 2, 3 और 2 कहाँ पे बन रहा है, 3 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ बनेगा। चलो तो इसकी मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस इक्वेशन की, इस तरीके से स्केल की हेल्प से, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ पर क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन की भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा 5 0 0 5 3 2, तो वो भी इस पर ही आएगा। तो इस पर ये हमारी 5 0 0 3 0 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, और फिर मैं इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करूँगा, तो इसी के ऊपर आएगी, ये कर रहा हूँ ना मैं, तो ये इसी के ऊपर आएगी, राइट। तो कुल मिला के ये क्या बन रहा है हमारा, ये को इंसिडेंट बन रहा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं कोइंसाइड करना, को इंसिडेंट ग्राफ, को इंसिडेंट लाइन बन रही है। को इंसिडेंट लाइन मीन्स इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, यहाँ पर जो सोल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है, इसको हटाता हूँ मैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे सोल्यूशंस निकल गए भैया, ठीक है। सेकंड है हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन है। तो a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 है, a1 अपॉन a2 3, यहाँ पर -1 है, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखो माइनस से माइनस, तो 1/3 1/3, तो ये तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। चलो अगर इक्वल आए तो आगे भी C1/C2 को भी चेक करना है। तो C1/C2 क्या है, 8/16, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये इक्वल है लेकिन ये अनइक्वल है, नॉट इक्वल हो गया। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 और 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई हमारी, कौन सी थी, ये वाली। और ये मैंने आपको बताई थी ये कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, सॉरी। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये होती है इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का हमारा क्या नहीं बनता है, इनकंसिस्टेंट का हम ग्राफ नहीं बनाते, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेंगे, तो हम क्यों ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो ये इनकंसिस्टेंट है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड, इसको हटा देता हूं। थर्ड पार्ट है 2x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। पहले मैं a1/a2 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो a1/a2 करूँगा तो 2/4, b1/b2 करूँगा तो 1/-2, और c1/c2 करूँगा तो -6/-4। देखो यहाँ पर ये तो इक्वल है नहीं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये नॉट इक्वल है। अगर शुरू में ही नॉट इक्वल हो जाए तो ये आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, रहने दो, मत लिखो, राइट। नॉट इक्वल हो गया तो ये वाली कंडीशन, तो हम कहेंगे a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो ये तो कंसिस्टेंट हुई, राइट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर हमारे को ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसके जो सोल्यूशंस निकलेंगे वो यूनिक निकलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो चलो इसको हटाते हैं हम और इसके ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर, राइट। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में कौन सी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो सबसे पहला काम हम करेंगे, 2x प्लस वाई, इस 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 6, और 2x है ना, y को उधर भेजता हूँ अगर, या एक काम करते हैं इजी इजी लेके चलते हैं। ठीक है, 2y को इधर ही रहने देते हैं, 2x को उधर ले जाते हैं तो ये 6 माइनस 2x हो जाएगा, सिंपल। इसका बना लेते हैं हम बॉक्स सॉल्यूशंस। ठीक है, ये x है, ये y है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x 1 पुट करूँगा, सोचिए x मैंने 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4। तो x मैंने 1 पुट किया तो y हमारा 4 निकल गया। x में अगर 2 पुट करता हूँ तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो x मैंने 4 पुट किया तो y मेरा 2 निकल गया, राइट। और ऐसे ही मैं x अगर 0 पुट करता हूँ, सोचिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 6 ही होगा। तो x मैंने अगर 0 पुट किया तो y मेरा 6 निकल गया। ठीक है, इसके पॉइंट्स अभी मैं प्लॉट कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास में है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास में, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 को उधर भेजूंगा तो प्लस 4। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4x, और माइनस 2y को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y, और 4 को इधर भेजूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी डिवाइड बाय 4 यहाँ पे, राइट। तो 4 प्लस 2y डिवाइड बाय 4। तो अब इसके लिए भी मेरे को बॉक्स बनाना होगा, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसके लिए। तो ये है x और ये है y। तो मैं यहाँ पर y पुट करूँगा, तो y मान के चलिए कि मैंने 1 पुट किया। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मैंने y यहाँ पर 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाय 4, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, राइट। मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन में मेरी वैल्यू नहीं आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी लूँगा कि मान के चलिए कि मैंने अगर यहाँ पर 2 ले लिया, सोचिए अगर y 2 ले लिया तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाए 8 होता है, और 8 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो 2 हो जाएगा, राइट। तो y मेरा 2 लेना सही रहेगा, जिससे कि मेरा x हमारा कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। क्लियर है बात। और क्या ले बताइए, और ले लेते हैं हम y को 0 ले लेते हैं। y अगर 0 हो जाएगा तो 2 इंटू 0 0 ही होगा, तो 4 अपॉन 4 1 हो जाएगा। तो y में क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 0, जिससे कि x मेरा कितना निकला, यहाँ पर 1 निकला। ऐसे ही मैं क्या ले सकता हूँ, y देखिए यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ठीक है, या 3 ले लेते हैं। y अगर मैं 3 लेता हूँ लेकिन बनेगा नहीं, 10 अपॉन 4 सॉल्व नहीं होगा। y 4 ले लेता हूँ, y अगर 4 लेता हूँ तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, 12 डिवाइड बाय 4 3। तो y 4 लेने से बन रहा है, x हम 3 आ रहा है। ठीक है, चलो अब पॉइंट्स कर लेते हैं हम प्लॉट। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन के लिए x और y 1 और 4, तो 1 4 कहाँ पर आ रहा है, ये 1 है और ये 4 है, तो यहाँ पर है 1 4। ऐसे ही 4 2 देखना है तो 4 2 कहाँ पर आ रहा है, 4 ये रहा, 2 ये रहा, तो 4 2 ये रहा। ऐसे ही 0 6 देखना है तो 0 6 कहाँ पर आ रहा है, 0 और 6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, राइट। ये 0 6 आ गया। क्लियर है बात। 1 4 0 6, और यहाँ पर गलती करिए शायद, एक सेकेंड, यहाँ पर गलती करी इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ये सही आ रहा है, ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए यहाँ पे। 0 6 ठीक है, 1 4 ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा एक्चुअली में, यहाँ 2 आएगा। यहाँ 2 कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखो मैं अगर यहाँ पर y x अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 6 माइनस 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2 होता है, तो y हमारा 2 आएगा, राइट। ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, तो ये 2 2 होगा। चलो इसको हटाता हूँ मैं, और 2 और 2 कहाँ पर आएगा, ये सब पॉइंट कर लिए मैंने। देखो ये हमारा था, ये 4
एक मिनट, वापस से इसको हटा देता हूँ, वापस से प्लॉट कर लेते हैं, काम करते हैं। देखो 1 4 है तो 1 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। फिर 2 2 है तो 2 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 और 2 यहाँ पर आएगा। और फिर 0 6 है तो 0 6 कहाँ पर आएगा, 0 6 आएगा यहाँ पर। अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स लेने में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। स्केल की हेल्प से आपको बनानी है। नेक्स्ट इसके लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 2 है तो 2 और 2 कहाँ पर बन रहा है भैया, यहाँ पर ही बन रहा है। 1 0 देख लेते हैं, 1 0 कहाँ पर है, 1 ये रहा और 0 ये रहा, यहाँ पे बनेगा। और 3 और 4 कहाँ पर है, 3 ये रहा और 4 ये रहा, यहाँ पर बनेगा। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट, जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे सोल्यूशंस देगा। तो ये सोल्यूशंस कौन कौन से दे रहा है अपने को, 2 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे, 2 और 2 पे। तो ये सोल्यूशंस दे रहा है 2 और 2, राइट। तो ये x का है और ये y का है, तो ये दो सोल्यूशंस हमारे को यूनिक दे रहा है। क्लियर है। चलो तीसरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो a1 अपॉन a2 2/4 है, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 है। और पहले देख लेते हैं इनको कि इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, माइनस से माइनस तो 1/2। तो ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो आगे c1 अपॉन c2 को भी आपको चेक करना होगा। तो c1 अपॉन c2 कितना है, -2 डिवाइड बाय माइनस का 5, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो 2/5, तो ये नॉट इक्वल है, राइट। अगर ये ऐसा होता है इक्वल और फिर नॉट इक्वल, तो ये वाली कंडीशन है जो कि क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो इसका तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये ग्राफ क्या हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बनेगा, ठीक है।